बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य अपनी बुद्धि से सत्य असत्य के भेद को जान सकता है? नहीं, ऐसा जान सकना मानव बुद्धि से परे की बात है। संत सत्पुरुषों की संगति से ही ऐसा निर्णय हो सकता है कि सद वस्तु क्या है और असत्य क्या है, कौन सी चीज आत्मा से संबंध रखती है, किस पदार्थ से प्यार करना चाहिए और कौन सी चीज हानिकारक है। जिससे जीव ने अपने बंधन छुड़ाने हैं, इन सब बातों के जानने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले सत्संग में जाए, जहाँ की सत्य असत्य का निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि सत्संग नाम ही उसका ऐसा है जिसमें सत्य असत्य का भेद बताया जाए। दूसरे शब्दों में दूध और पानी को अलग अलग करके सीखा जाए। इसलिए सब शास्त्रों में सत्संग की महिमा को महान और उत्तम कहा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी जब सबरी के आश्रम में गए, उस समय उन्होंने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए सबसे प्रथम भक्ति संतों का सत्संग बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संग वास्तव में यही सुदृढ़ नींव है जिस पर जीव भक्ति का भव्य भवन निर्मित कर सकता है। एवं जिज्ञासु जैसे जैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है, उदाहरणतया यदि कोई भी बालक विद्या पढ़ने के लिए स्कूल में प्रविष्ट होता है तो शिक्षक उसे सर्वप्रथम अ आ वर्ण से ही विद्या सिखाना आरंभ करता है। ठीक इसी प्रकार ही परमार्थ में भक्ति मार्ग में भी संतों का सत्संग अ आ अक्षर के समान भक्ति पद का प्रथम सोपान। आप यदि किसी भी ग्रंथ शास्त्र को पढ़ें, किसी भी संत महात्मा की वाणी पर विचार करें, तो उसमें सर्वप्रथम सत्संग को अपनाने की अत्यधिक प्रेरणा दी गई है। सत्संग में आने से जीव का मन सत्य की ओर प्रेरित होने लगता है और मनुष्य के मन का कांटा बदलकर भक्ति और परमार्थ की ओर लगने लगता है। सत्संग की जितनी महिमा लिखी जाए उतनी थोड़ी। सत्पुरुषों का एक घड़ी का संग ही मानव की जीवन धारा को बदलकर कुछ का कुछ बना देता है। इस पर एक दृष्टांत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक घड़ी के सत्संग के सुनने और उस पर आचरण करने से किस प्रकार अपने जीवन को सुधार लिया। एक समय की बात है, इसी नगर में मायादास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सी गाय भैंसी थी। वह दूध बेचकर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता था। उसकी 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की विवाहिता थी और छोटी, जिसकी आयु अभी 14 वर्ष की थी, उसका नाम सौभाग्यवती। यह अपने पिता की आज्ञा अनुसार चलकर दूध बेचा करती थी। उसे पिता का यह आदेश था कि जब सुबह शाम दूध धोने का समय आए तो दूध धोने वाले बर्तनों को साफ करके उनमें पानी डाल दिया, जिससे दूध धोते समय पानी दूध के साथ मिल जाए और ग्राहकों को दूध में पानी डालने का आभास तक नहीं। इस साधन से मायादास कपट करके धन अर्जित किया करता था। इसी नगरी में एक उच्च कोटि के महात्मा जी रहा करते। वह प्रतिदिन
काम के समय को शुद्ध व्यवहार तथा भक्ति ज्ञान के विषय में उपदेश किया था। इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर काफी संख्या में लोग आया करते थे। इसी से सारे नगर में उनकी महिमा फैली। इनकी प्रसिद्धि के विषय में मायादास ने भी सुन रखा था, अतएव यह मन ही मन महात्मा जी के प्रति घृणा के भाव सुझाया करता। इसने अपनी छोटी लड़की सौभाग्यवती से कह रखा था कि बेटी, तू नगर के 3 कोने में जाकर दूध बेचा कर, परंतु चौथे कोने की ओर कभी न जाना, क्योंकि वहाँ एक भाड़ भट्टे घर उजाड़ने वाले महात्मा जी रहते। सौभाग्यवती पहले तो पिता के डर से कई दिन तक उधर नहीं, परंतु एक दिन उसके मन में विचार आया कि आज चौथे कोने की ओर जाकर देखूं तो सही कि कौन से घर उजाड़ने वाले महापुरुष हैं। ऐसा विचार आते ही वह लड़की उसकी ओर गई। वहाँ पहुँचने पर देखती क्या है कि एक वृद्ध महात्मा जी उच्चासन पर विराजमान है और उनके आगे 400-500 स्त्री पुरुष प्रेम से बैठे व्याख्यान सुन। यह देख सौभाग्यवती थोड़ी देर के लिए वहां बैठी। इस समय महात्मा जी सदाचार के विषय पर उपदेश कर रहे कि सच्चाई के व्यवहार से जीव उत्तम गति को प्राप्त करता है तथा असत्य व्यवहार से दुख क्लेश पाकर नीच योनियों का शिकार बनता है। अपने किए हुए कर्मों से मनुष्य कदापि नहीं बच सकता। महात्मा जी के वचन बड़े मनोहर थे, अतः कन्या के दिल पर गहरे उतर गए। वह काफी देर तक वहां बैठी रही। सत्संग की समाप्ति पर महात्मा जी के निकट जाकर सादर नमस्कार कर पूछा, महाराज, सच्ची व झूठी रहनी का क्या स्वरूप? महात्मा जी ने कहा, बेटा, सच दूध और झूठ पानी। जो केवल दूध का जिक्र करे उसकी सच्ची रहनी है, और जो दूध में पानी मिलाकर बेचे उसकी झूठी रहनी है। विश्व में सत्य और असत्य दोनों प्रकार के पदार्थ रहते हैं। जो जिज्ञासु भक्ति परमार्थ के मर्म को जानते हैं, विचारवान और विवेकशील, और जिन्हें संत सद्गुरु की संगति में रहने से वास्तविकता का बोध हो गया है, ऐसे सज्जन सदैव नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते। वही सदा स्थिर और ध्रुव है। बुद्धिमान और विचारशील पुरुष कभी भूल कर भी विनश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं, अपितु वे संसार के झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति में ही अपनी सुरती को लगाया करते हैं, जो कि नित्य, सनातन और दोनों लोकों में कल्याण करने वाले। महात्मा जी के इन वचनों से सौभाग्यवती के सुसुप्त कर्म जाग उठे, जिससे वह पहले किए हुए अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने लगी और दिल में प्रतिज्ञा की कि आज से ही मैं पिताजी को बर्तन में पानी डालकर कभी न दूं। दूसरे दिन जब मायादास दूध धोने लगा, तब सौभाग्यवती बर्तन साफ करके ले आई, परंतु आज उसने पहले की भांति बर्तनों में पानी नहीं डाला। दूध धोते समय कुछ ग्राहक भी निकट ही खड़े थे। पिता ने खाली बर्तन देखकर लड़की को इशारे से कहा, बर्तन अच्छी तरह साफ करके ले आ। कन्या ने बर्तन धोकर उन्हें खाली ही पिता के हाथ में थमा दिया। पिता ने दूसरी बार पुनः कहा, परंतु सौभाग्यवती ने इस बार भी खाली बर्तन ही पिता की, जिसने मायादास
मन ही मन झल्ला उठा और कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज तू किसी महापुरुष के पास, महात्मा जी के पास की तरफ गई हो और वहाँ से ही यह उल्टी पढ़ाई पढ़कर आई। लोगों के चले जाने पर मायादास सौभाग्यवती पर बड़ा नाराज था। तब उसने कहा, पिताजी अब मैं बर्तन में पानी कभी नहीं डालूंगा, क्योंकि महात्मा जी ने इस कार्य को कुपरिणाम बताया है। मायादास ने क्रोध में भरकर कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आज तुझ पर उन महात्मा का संग का रंग चढ़ गया है। लेकिन बेटी, अभी तू अविवाहित है, तेरा सारा सुख दुख भला बुरा मुझ पर ही निर्भर है। तेरी बड़ी बहन यद्यपि विवाहिता है, तब भी वह मेरी आज्ञा में चली। फिर तेरा भविष्य तो मेरे हाथ में है। इतने पर भी तू मेरा कहना मानने में असावधानी करती है, यह तेरे लिए उचित नहीं है बेटी। प्रत्युत्तर में कन्या बोली, पिताजी उचित है अथवा अनुचित है, मैं अपने हाथों से जानबूझकर होठ कपट नहीं करता था। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक मैं गलत काम करती रही। अब मुझे सत्संग द्वारा इस बात का अनुभव हो गया है, इसलिए अब मैं ऐसा करना पाप समझती हूँ। जैसा कहा गया है, अंध गिरे जो कूप में, ताका दोष न हो, नेत्रवान जो गिर पड़े, उसकी चर्चा हो। यह सुन पिता ने आवेश में भरकर कहा, ऐ भागनी, देख लेना, मैं तेरी शादी एक ऐसे पुरुष के साथ करूँगा जो लंगड़ा हो, अपाहिज हो, बदसूरत हो और कोढ़ी। फिर तुझे पता लगेगा कि महात्मा की संगत का क्या फल मिलता है। तू ऐसा दुख पाएगी कि आयु पर्याप्त रक्त आंसू प्रभावित करती है, और फिर इस घड़ी का तू पश्चाताप करेगी। इन महात्माओं की शिक्षा से तू दिन रात दुखी होकर रोएगी। अब भी समय है, मान जा और उनके उपदेश का त्याग कर, फिर तू भूल कर भी उसका सुमिरन न कर। कन्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी मेरी प्रारब्ध मेरे साथ है, कर्म रेखा प्रबंध। यदि मेरे भाग्य में इसी तरह का वर्ण लिखा है तो अति कृपा समझो। मैं इस बात से क्या मुख मोड़ूं, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मेरा माता पिता से पूर्ण व बिल्कुल साफ। पिताजी मेरी प्रारंभ तो बनती थी, वह तो बन चुकी। हाँ, अब तो मात्र समय की ही प्रतीक्षा है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पहले बनी प्रारंभ पाछे बना सरी, तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधे भी। भगवान की लीला विचित्र। जिस समय पिता और पुत्री में यह वार्तालाप हो रही थी, उस समय प्रीतम नगर का राजा लीलाधर भेष बदलकर नगर का परिभ्रमण कर रहा था। चलते चलते इन पिता पुत्री में हो रही बातें उसके कान में पड़ी, जिससे वह कुछ देर के लिए वहां रुक गया और छिपकर सारी वार्ता सुन अपने महल में लौट आया। उस लड़की के सद्गुण, सच्चाई, भक्ति भाव के शुभ विचारों से यह प्रभावित हुआ और निश्चय किया कि क्यों न ऐसी सुशील लड़की के साथ विवाह किया जाए।
दूसरे दिन प्रातः होते ही मायादास क्रोधावस्था में सौभाग्यवती के लिए लंगड़ा पति ढूंढने के लिए संकल्प कर ही रहा था कि इधर महाराज लीलाधार ने अपने मंत्री के हाथ मायादास को बुलाने का संदेश भेजा। राजा साहब के आदेशानुसार मंत्री मायादास के घर पहुंचा और संदेश की कन्या को साथ लेकर मायादास राज दरबार में पहुंचे। यह सुनते ही मायादास अवाक सा अचंभित रह गया और स्वप्न सी उसकी अवस्था हो। उसे अपने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सत्य है या ऐसा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। उसके सारे कुविचार धूल में मिल गए। विवश हो गया राजा की आज्ञा मान अपनी कन्या सौभाग्यवती को लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। तब राजा साहब ने मायादास से कहा, मैं चाहता हूँ इस कन्या का विवाह मेरे साथ। शास्त्र विधि अनुसार सौभाग्यवती का विवाह महाराजा लीलाधर के साथ किया गया और सौभाग्यवती ज्वालिन अब महारानी बनी। मायादास कन्या के सौभाग्य को देखकर चकित रह गया। इसने समझ लिया यह सब महात्मा जी की दया कृपा का क्षणिक सत्संग का ही प्रभाव। मायादास के दिल में महात्मा जी के प्रति जो घृणा थी अब वह श्रद्धा में परिवर्तित हुई। उसने महात्मा जी के पास जाकर अपनी भूलों की क्षमा याचना की तथा उनका सेवक बन गया एवं अपने कुव्यवहार को शुद्ध व पवित्र कर लिया, अर्थात उसने दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया। इधर सौभाग्यवती के सद्व्यवहार से महाराजा लीलाधर बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने महारानी सौभाग्यवती से पूछा कि आपकी कोई हार्दिक इच्छा हो तो प्रकट करो, मैं उसे पूरा करने को तत्पर। इस पर सौभाग्यवती ने प्रेम व नम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपकी कृपा से वैसे तो आनंद ही आनंद है। मेरी केवल एक ही इच्छा है, वह यह है कि इस नगर में अमुक महात्मा जी रहते हैं। मैंने हृदय में उन्हें गुरु रूप में धारण कर लिया। उनकी अपार कृपा व एक दिन के शमी सत्संग से मेरे बुरे कर्मों की रेखा परिवर्तित होकर शुभ हो गई। उनके उपदेश के श्रवण व मनन से ही मैं इस पद की अधिकारिणी बन गई। तो मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप उन्हें सादर महल में ले आए। प्रथम तो विधि अनुसार उनके नाम की दीक्षा ले लीजिए तथा उनके निवास के लिए अलग स्थान बनवा दीजिए ताकि नित्य सत्संग प्रचार हो सके, जिससे हमें प्रजा को रूहानी लाभ हो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न को, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ हो। महाराजा लीलाधर पूर्व भी आस्तिक विचार के थे। अब महारानी की संगति से उनके शुभ विचारों में बढ़ोतरी हुई। रानी के कथा अनुसार दूसरे दिन बड़ी श्रद्धा व आदर के साथ महाराज लीलाधर महात्मा जी को महल में लिवा लाए और उनके विधि पूर्वक गुरु दीक्षा लेकर दोनों उनके शिष्य बने। अब तो वहाँ प्रातः समय को सत्संग का प्रभाव चलने लगा, जिससे थोड़े समय में ही नगर निवासी सत्संगी बन गए। सब लोग महारानी के उपकार, महात्मा जी की अनुकंपा व सत्संग द्वारा अपने जीवन को सफल सिद्ध करने लगे। महारानी सौभाग्यवती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं।
सतगुरु के प्रसाद से काग हंस विचार, मलिन विषय रस त्यागी कर गुरु के शब्द समान। अर्थात सत्पुरुषों के विमल सत्संग को पाकर जीव अपनी काग वृत्ति को छोड़ हंस वृत्ति ग्रहण कर लेता है। इतना ही नहीं, दिन रात उसका मन को मलिन वासनाओं व सांसारिक वैभव के रसों में फंसा होता है। संतों की संगति प्राप्त होने से सब उसे झूठे भासने लगते हैं तथा वह सत्य पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार इसमें बताया गया है, एक घड़ी के सत्संग से सौभाग्यवती ने केवल स्वयं को ही नहीं अपितु अपने साथ अपने पिता को भी बुराई की ओर जाने से बचा लिया। वस्तुतः सत्संग ही इस मार्ग की प्रथम सीढ़ी। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं, उन प्रबुद्ध जगी आत्माओं को सत्संग के प्रभाव से यह विदित हो जाता है कि अब पूर्ण सद्गुरु की खोज करनी हो। ऐसा विचार होने पर वे संस्कारी आत्माएं जब अपना पग इस महान कार्य की ओर बढ़ाते हैं, तब कुदरती भी उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाती है। सद्गुरु की प्राप्ति होना बड़े भाग्य की निशानी, क्योंकि आत्मोन्नति के लिए साधक पूर्ण संत सद्गुरु की छत्र छांव में रहकर ही अपना जीवन सुगमता पूर्व व्यतीत कर सुख स्वरूप बन सकता है। इस मार्ग में तो पग पग पर सद्गुरु की आवश्यकता होती है। फिर उसकी कृपा हो जाने पर काम क्रोध आदि और मन व माया जीव पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए प्रयत्न करने के समय के संत सद्गुरु की प्राप्ति कर वह उनसे नाम उपदेश लेकर तथा उस पर आचरण करके अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बना लेना चाहिए। गुरु को